हेलो दोस्तों, आज की क्लास में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास क्या होता है, इसमें किया जाता है वी बोर्ड मास रूल। वी बोर्ड मास रूल में क्या किया जाता है, यानी कोई भी क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में पहले किसको प्रायिकता दी जाती है कि किस स्टेप को पहले सोल्व किया जाता है। तो कुछ क्वेश्चनों में जोड़ घटाव बाकी और यहाँ पे ब्रैकेट वगैरह दिए जाते हैं, तो उसको दे रखा अपन ने वी बोर्ड मास लिखा। आगे के शुरुआत के अक्षर लिखे यहाँ पे इंग्लिश वर्ड, जो कि इसी रूल से अपन को चलना है यहाँ पे। तो वी बोर्ड मास यानी वी पोर क्या होता है, वी पोर यहाँ पे वी पोर हो जाएगा विन कूलम। विन कूलम, विन कूलम। तो ये क्या होता है विन कूलम, या इसको बोल सकते हैं या बार भी बोल सकते हैं। इसको सिंबल होता है इसका एक लाइन की तरह, यानी किसी भी संख्या के ऊपर यदि ये लाइन दिख जाए तो पहले उसको सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पे वी पोर विन कूलम बार, और इसके बाद में बी पोर आ जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट। अब ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट यानी कोष्टक, ब्रैकेट्स यानी कोष्टक होता है। अब कोष्टक भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार के लेते हैं कोष्टक। पहला कोष्टक हो जाएगा यहाँ पे, चलो इसको इस सिंबल से डिनोटेट करते हैं। यहाँ पे पहला कोष्टक, यहाँ पे पहला कोष्टक हो जाएगा स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। अब स्मॉल ब्रैकेट ब्रैकेट्स यानी छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक होता है कोष्टक। इसका सिंबल होता है ये, छोटा कोष्टक का सिंबल ये होता है। इसके बाद में आ जाएगा यहाँ पे काइली ब्रैकेट, काइली ब्रैकेट। काइली ब्रैकेट को, काइली ब्रैकेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, यानी मध्यम कोष्टक। हिंदी में बोला जाता है इसको मध्यम कोष्टक, मध्यम कोष्टक। मध्यम कोष्टक क्या होता है, इसका सिंबल होता है, यानी ये सिंबल होता है इसका, ये सिंबल होता है। इसके बाद में होता है स्क्वायर कोष्टक, स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है, अब स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है यहाँ पे, यानी बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक का सिंबल क्या होता है, बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक का सिंबल ये होता है बड़ा कोष्टक। तो इस तरह से 3 कोष्टक है, पहले स्मॉल ब्रैकेट को प्रायिकता दी जाती है, उसके बाद में काइली ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे इसके बाद में आता है ओप और ओप। अब ओप और आ जाएगा ओप। ओप का मतलब मल्टीप्लाई से होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है या तो पावर दे रखी होगी, पावर को प्रायिकता दी जाती है, पावर यानी घात, और या परसेंटेज, सिंबल लिख सकते हैं। या फिर इसके बाद में आता है डी फॉर डिवीजन। डिवीजन क्या होता है, डिवीजन यानी भाग, डिवीजन यानी भाग, ये भाग को प्रायिकता दी जाती है। फिर उसके बाद में आता है एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टी आया जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या होता है, ये होता है गुणा को प्रायिकता दी जाती है पहले। इसके बाद में दी जाती है क्या नाम से, यहाँ पे एम फोर हो गया। इसके बाद में आएगा यहाँ पे ए फोर हो जाएगा यहाँ पे एडिशन, हिंदी में बोलेंगे इसको। यहाँ पे एडिशन यानी जोड़। और इसके बाद में आ जाएगा यहाँ पे ए फोर एडिशन हो गया, और एस फोर सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। इसके बाद में लास्ट में प्रायिकता दी जाते हैं घटाव को। तो इस तरह से ये वी बोर्ड मास हो गया। अब एग्जांपल लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल जैसे सपोज कहते हैं 5 विभाजित है 5 से, और ये 5 से विभाजित है, और ये 5 से विभाजित है। कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें देखते हैं अपन इस तरह की क्वेश्चन। अपन कुछ बच्चे ऐसे सोल्व कर देते हैं कि राइट से सोल्व कर देते हैं और इधर जाते हैं और आंसर अपना गलत कर लेते हैं। तो इसमें हमेशा इस टाइप की क्वेश्चन में लेफ्ट से राइट की तरफ जाना रहता है। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे, 5 को 5 से विभाजित करते तो एक बार चल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 1, और फिर उसके बाद में 5 विभाजित हो रहा, तो यहाँ पे 5 को विभाजित कर दो। लास्ट में फिर 5 से विभाजित हो रहा, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे, यानी गुणा में चेंज करेंगे। तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/25 हो जाएगा।
1/25। ये अपना इस तरह से अपन को सोल्व करना है। क्वेश्चन कहते क्वेश्चन नंबर 1, जैसे सपोज कहते कोई क्वेश्चन है जैसे 350 है, अब ये 35 से विभाजित है, इसको विभाजित कर लेते हैं 5 से विभाजित कर लो, इसको विभाजित 1 से कर लो और इसके बाद में 6 से विभाजित कर लो और कैलकुलेट करना है क्या आएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, लेफ्ट से राइट चलना, लेफ्ट से राइट, वही रूल। 350 को 35 से विभाजित करते तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 बार चल जाएगा तो 10 लिख लेते हैं। 10 को 5 से विभाजित करना तो कर दो 5 से विभाजित। चलो यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा देते ताकि समझने में आसानी हो। तो 10 बार, इसके बाद में 5 से विभाजित है और इसके बाद में 1 से विभाजित है और इसके बाद में 6 से विभाजित है, ये हो रहा। तो फिर वापस लेफ्ट से राइट चलेंगे, 5 को विभाजित करेंगे 2 बार चल जाएगा, 2 बार चल जाएगा। उसके बाद में 1 से विभाजित कर लो, यहाँ पे ये 1 से विभाजित हो रहा और ये 6 का डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन चेंज करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, तो ये 1/6। अब 2 से इसको काट लो, 3 बार कट जाएगा ये, तो 1/3 आ जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि कोई संख्या ये दे रखी, जैसे सपोज करो 8 दे रखा और कर्ली ब्रैकेट दे रखा, उसके बाद में 6 प्लस 7 का, या का की जगह ओप भी लिख सकते हैं, का 3 माइनस, उसके बाद में स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे 9 + 2 और यहाँ पे -6 कर लो और इसको विभाजित कर दो 2 से। चलो तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। सोल्व करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले तो अपन क्या प्रायिकता, किसको प्रायिकता देंगे, तो यहाँ पे दे रखा वी बोर्ड मास, यानी वी पर बार दे रखा, बार भी नहीं है इसमें। इसके बाद में ब्रैकेट दे रखा, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में भी कौन सा सोल्व करना, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट दे रखा तो उसको पहले सोल्व करते हैं। तो बाकी चीजें ऐसी कैसी, 8 प्लस कर्ली ब्रैकेट 6 + 7 का 3 माइनस, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट में भी किसको सोल्व करेंगे, जो डिवाइड हो रहा यानी भाग दिया जा रहा है उसको पहले सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे 9 + 2 एज इट इज। अब 6 को 2 से विभाजित करते हैं तो 3 बार आ जाएगा, ये माइनस, ये 3 बार इस तरह से। और ये यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आगे सोल्व करते हैं 8 एज इट इज और यहाँ पे 6 + 7 का 3, ये एज इट इज माइनस। अब यहाँ पे 9 + 2 कितने होते हैं, यहाँ पे 11 हो जाएंगे, 11 में से 3 गए तो 8 बच जाएंगे, ये 8 बचा दो। और ये अब सिंगल डिजिट है तो उसमें इस ब्रैकेट लगाने की जरूरत है नहीं। इसके बाद में आगे सोल्व करते हैं 8 प्लस, अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यानी 6 + 7 का 3 यानी 7 या 21 मल्टीपल होता है का मतलब, या वो यानी 21 माइनस के 8 और एक कर्ली ब्रैकेट लगा दो 8 प्लस, तो यहाँ पे इसको हटा देते 6 + 21 माइनस के 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो इन दोनों को जोड़ दो 27 आ जाएगा। ये आंसर है अपना। इस तरह से क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे सपोज करो कोई संख्या ले लेते हैं, चलो 6 ले लेते हैं, 6 को 6 से विभाजित कर दो, फिर 6 को 6 से विभाजित कर दो, ओप लिख लो या का लिख लो, ये 6 हो गया। कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा, तो पहले किसको प्रायिकता दी जाती है, यहाँ पे ओप को पहले प्रायिकता दी जाती है, तो आगे सोल्व कर लेते हैं। 6 से विभाजित हो रहा, 6 से विभाजित हो रहा, और यहाँ पे ओप का मतलब है मल्टीप्लाई, यानी 6 × 6 36 हो जाएगा। अब ये कर लो, लेफ्ट से राइट चल लो, तो करो आगे सोल्व। 6 को 6 से विभाजित करते हैं तो 1 आ जाता है। अब ये 36 से 1 को 36 से विभाजित करते हैं तो क्या इसको डिवीजन वाला रूल है, तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन चेंज कर देते, तो यहाँ पे 1/36 हो जाएगा। तो ये अपना आंसर 1/36। तो इन क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आगे की क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे और भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे यहाँ पे।